ऑपरेशन सिंदूर के लिए सभी भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। 6 और 7 मई की आधी रात 12:37 पे हमारी इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है। पाकिस्तान में 9 आतंकवादी कैंप्स ध्वस्त कर दिए गए हैं, धुआं कर दिया गया है। और बधाई से पहले मैं आप सबको ना एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है 26 साल पहले इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 काठमांडू से दिल्ली की उड़ान पर था और इस फ्लाइट को 6-7 लश्कर के आतंकवादी हाईजैक कर लेते हैं। लश्कर के आतंकवादी इसको हाईजैक कर लेते हैं और इसमें 176 जो है ना यात्री होते हैं, क्रू मेंबर्स को मिला के। इसमें एक 25 साल का लड़का था, वो हनीमून के लिए गया हुआ था काठमांडू। तो वापस आते वक्त, अब क्योंकि बिजनेसमैन था वो, तो बिजनेस क्लास में था, तो उसकी वाइफ रचना कात्याल को इन लोगों ने, आतंकवादियों ने इकोनॉमिक क्लास में शिफ्ट करा दिया। उसके बाद इन्होंने रुपिन कात्याल के साथ मारपीट करनी शुरू हुई और फाइनली उसको जो है गला काट के उसको मार दिया। ये ट्रेंड सेट करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि जो क्रू मेंबर, बाकी के जो को पैसेंजर्स थे उनको, कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई है तो हम एक एक करके सभी पैसेंजर्स को ऐसे ही मार देंगे। मतलब आप सोचो कि उसका गला काटा गया 25 साल के लड़के का बाकी पैसेंजर्स के सामने। हाँ, कितना दर्दनाक होगा और कितना भयानक दृश्य होगा वो, कि इन हरामजादों ने बिल्कुल भी, मतलब यार कोई मानवता नहीं है। और कितना, मुझे तो कहानी, मतलब ये बताते हुए भी बड़ा दर्द हो रहा है, सोच के भी दर्द हो रहा है कि क्या भीतरी होगी उस टाइम पर उस लड़के के, मतलब क्या भीतरी होगी यार। और उससे भी ज़्यादा दर्दनाक है कि जब कैप्टन ने बताया, तो जब रुपिन का गला कटा हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी उसे बहुत ज़्यादा, तो उसके जो लास्ट शब्द थे वो ये थी, पापा पानी, पापा पानी। इन हरामजादों ने उसे मरते वक्त, यार मरते हुए इंसान की तो आखिरी इच्छा मेरे ख्याल से हर धर्म में पूरी की जाती है। अबे तुमने उसे मार दिया, लास्ट में पानी मांग रहा है, उसे 2 बूंद पानी तो पिला दो। उन्होंने पता क्या किया, पानी वानी नहीं पिलाया, उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। तड़प के मरा है यार वो, तड़प के मरा है। मतलब बेरहमी की भी हद होती है, इंतहा होती है। और पता है इन्होंने अपनी मांगे, जो इनकी मांगे थी उसमें क्या मांग थी इनकी मेन, इनका सरगना था जो चीफ था लश्कर का, मसूद अजहर, उसको छुड़वाने के लिए, क्योंकि वो भारत की जेल में, जम्मू की, इसमें कश्मीर की जेल में वो था, उसको कैद किया हुआ था। तो उसे छुड़वाने के लिए उन्होंने इस प्लेन को, IC-814 को हाईजैक किया था। ठीक है, फाइनली जो भी हुआ वो छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। और 1 हफ्ते तक ये सब चला, नेगोशिएट करती रही हमारी अथॉरिटीज़। और पहले उस फ्लाइट को ये लोग ले गए अमृतसर, फिर वहाँ से लाहौर, फिर दुबई, है ना। लास्ट में वो कांधार लेकर गए। कांधार में अफगानिस्तान में उस टाइम पर तालिबान की सरकार थी। ठीक है जी, ये बात है 24 दिसंबर 1999 की, 26 साल पहले की घटना मैं बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे यार 26 साल पहले की घटना बताने का यहाँ क्या मतलब है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है ना हमारी सेना ने, आपको पता है कि इसमें जो ये लश्कर का सरगना था जिसको छुड़ाने के लिए इन लोगों ने IC-814 हाईजैक किया था और रुपिन कात्याल की निर्मम हत्या कर दी थी। इस ऑपरेशन सिंदूर में उस हरामजादे के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। 14 लोग मारे गए इस हरामजादे के परिवार से। देखो 26 साल लग गए रचना के सिंदूर को, क्या बोलते हैं उसे, मतलब रुपिन कात्याल की आत्मा को शांति, चलो पूरी तरीके से शांति तब मिलेगी तब जब इस हरामजादे को मार देंगे, इसे अजहर मसूद को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये मारा जाता और इसके परिवार वाले जिंदा रहते तो इसको इस दर्द का एहसास नहीं होता जो उस टाइम पे रचना को जो एहसास हुआ था दर्द का। और जो बाकी के क्रू मेंबर्स के सामने, जिनके सामने गला काटा गया था यार, मतलब उस टाइम पे आदमी ये नहीं सोचता कि ये मेरे परिवार का नहीं है, छोड़ो यार इसका गला कट रहा है तो कट रहा है, ऐसा नहीं होता यार। हिंदुस्तानियों में
बहुत मानवता है, और उनका भी, सबका, जो जितने भी को पैसेंजर्स हैं उनका भी उस टाइम पे बुरा हाल हो रहा होगा जब वो लोग उसके साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे थे, उसका गला काट रहे थे। तो कहीं ना कहीं रचना के सिंदूर को अब उसको थोड़ा सा लगा कि हाँ, हिंदुस्तान में 25-26 साल तो लग गए हैं, लेकिन जैसे मैं रोई हूँ, मेरा परिवार रोया है, हिंदुस्तान में जितने भी टेररिस्ट अटैक उस आदमी ने कराए, सबके परिवार वाले कितने परेशान, कितने रोए हैं, कुछ तो शांति मिली है बॉस, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये तड़पेगा। और पता है इसके क्या शब्द थे जब ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसके 14 लोग मारे गए परिवार के, तो ये क्या बोलता है कि इससे अच्छा तो मैं मारा जाता। सोचो, ये इसके शब्द ना, ये वाले शब्द मुझे बहुत सुकून दे रहे हैं। इस हरामजादे के मुंह से निकले हुए ये शब्द तो बहुत ज्यादा सुकून दे रहे हैं मुझे। ये अगर मर जाता, इसका परिवार जिंदा रहता, तो शायद इतना ठीक है, उसे मार दिया, मतलब एक बदला था, पूरा हो गया। लेकिन देखो इसके मुंह से ये शब्द निकले ना, ये है शानदार। ये मैं कहता हूँ, हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी, हैट्स ऑफ टू द इंडियन गवर्नमेंट, और सैल्यूट है। इस जैसे कुत्ते के बच्चे के मुंह से ये ऐसे शब्द निकलवा दिए हैं कि इसके परिवार के लोगों को मारा उन्होंने, और ये बोल पाया, इसको दर्द का एहसास है थोड़ा बहुत, तो चाहे जितना भी है, इसे साले को पता तो चला, और चलेगा इसे जब ये तड़पेगा ना। अभी तो उनके जनाजे में उनके सुपुर्दे खाक जब किया जाएगा ना, उनको कब्रों में डाला जाएगा, तब इसको पता चलेगा। इसके सारे जो जितने भी आज तक इसने इस तरीके की हत्याएं की हैं या करवाई हैं निर्दोष लोगों की, इसके सामने वो सब नज़ारे जब घूमेंगे, तब इसे एहसास होगा कि ये क्या हो गया। अल्लाह भी इसको, मेरे ख्याल से जन्नत अगर कहीं होती तो अल्लाह भी इसको कभी, जन्नत तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ ये साला धरती पे रहने लायक नहीं है, छोड़ेगा नहीं इसको तो कोई भी माफ़ नहीं करेगा। और अब इसके साथ जस्टिस हो गया है पूरी तरीके से। तो जस्टिस तब होगा जब इसको साले को इसका गला रेता जाएगा ना, कुत्ते के बच्चे का। ठीक है, और बाकी जैसी अपडेट आती है मैं आपको अपडेट देता हूँ। लेकिन आपको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। और रुपिन कात्याल, आप जहाँ भी हो, और जो पहलगाम में निर्दोष लोग मारे गए हैं, जिन बहनों के सुहाग उजड़े हैं, जिन माओं के बेटे चले गए हैं, उनकी आंखों के सामने इन लोगों ने मारा है, थोड़ा बहुत सुकून तो आपको मिला होगा। और अभी तो शुरू हुआ है, देखते हैं अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो ये शुरुआत ही है। इंतज़ार कर रहे हैं हम कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ हल्का फुल्का पटाखे पटूके आए हमारी तरफ, तो फिर भर के मारा जाए इनको। जैसी कोई अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।